मैं एक बिल्ली हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी इंसान की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी हम जैसे बेजुबानों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। एक ऐसी महिला जिसने दुनिया को ये समझाया कि हम जानवर भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और हमारा भी परिवार होता है। उनका नाम है डॉक्टर जेन गुडॉल। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की एक छोटी सी लड़की से। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से ही जानवरों से बेइंतहा प्यार था। वो घंटों पेड़ों पर चढ़ती, कीड़ों मकोड़ों को देखती और मुर्गियों को अंडे देते हुए हैरानी से निहारती रहती थी। उसका बस एक ही सपना था, अफ्रीका जाना और जंगली जानवरों को अपनी आंखों से देखना। लोगों ने कहा, ये सब बचकानी बातें हैं, लेकिन जेन ने इस सपने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। 1960 में, बिना किसी औपचारिक वैज्ञानिक ट्रेनिंग या बड़ी डिग्री के, जेन अपने गुरु डॉक्टर लुई लीकी की मदद से तंजानिया के गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क पहुंच गईं। उनका मिशन था चिंपैंजियों के बीच रहकर उनके जीवन को समझना। वो हर दिन सुबह से शाम तक चुपचाप जंगल में बैठी रहती, देखती कि चिंपैंजी कैसे खाते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे के साथ स्नेह जताते हैं। धीरे धीरे चिंपैंजियों ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। और फिर एक दिन उन्होंने वो देखा जिसने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। जेन ने एक चिंपैंजी, डेविड ग्रेबियर्ड, को देखा जो एक टहनी को बड़ी सावधानी से छील रहा था, उसे दीमक के टीले में डाल रहा था और फिर दीमकों को चाट कर खा रहा था। यानी वो एक औजार बना रहा था और उसका इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि सिर्फ इंसान ही औजार बनाते हैं, लेकिन जेन की इस खोज ने ये धारणा तोड़ दी। उन्होंने साबित किया कि चिंपैंजी भी सोचने, योजना बनाने और समस्या सुलझाने की क्षमता रखते हैं। जेन ने रिसर्च करने का तरीका ही बदल दिया। जहां उस दौर में वैज्ञानिक जानवरों को सिर्फ नंबर देते थे, वहीं जेन ने उन्हें नाम दिए, जैसे डेविड ग्रेबियर्ड, फ्लो, फ्लिंट और गॉबी। क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि दोस्त थे। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि हर जानवर का अपना व्यक्तित्व होता है, हर एक का दिल धड़कता है और हर एक का अपना परिवार होता है। समय बीतने के साथ जेन ने देखा कि जंगल कट रहे हैं और चिंपैंजियों के घर उजड़ रहे हैं। अब वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रही, वो एक सक्रिय पर्यावरण संरक्षक, एक्टिविस्ट बन गई। उन्होंने 1977 में जाने गुडल इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि चिंपैंजियों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का काम जारी रहे। फिर 1991 में उन्होंने युवाओं के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू किया, रूट्स और शूट्स, जो बच्चों और युवाओं को ये सिखाता है कि एक छोटा सा कदम भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा है, हर एक इंसान मायने रखता है, हर एक इंसान कुछ कर सकता है और हर एक इंसान बदलाव ला सकता है। जेन, आप इंसान होकर भी हम बेजुबानों की आवाज बनी। आपने सिखाया कि विज्ञान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी किया जाता है। जेन गुडॉल को सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार, समझ और दया से ही धरती पर जीवन का असली अर्थ बनता है।